हेलो बच्चों, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम देखने वाले हैं 11 जेई का पेपर का सॉल्यूशन। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड एंड द रिटार्डेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन है वो क्या है, माइनस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल 5 सेकंड। तो हमारे पास जो nth सेकंड वाला फॉर्मूला है, एस nth, वो क्या है, u प्लस a/2 2n-1। तो हम इसमें n की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या होगा, u इनिशियल क्या है हमारे पास 10 प्लस एक्सेलरेशन क्या है -2 डिवाइड बाई 2n यानी कि 10-1। तो यहाँ से हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 10-1 9, तो इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्सिस varies with the time as shown in the figure. The average acceleration of the particle t is equal to 0 to t is equal to 8 सेकंड। हमको क्या करना है, इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो हमको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। हम इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि यहाँ से फाइंड करते हैं, तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसमें इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो स्लोप होगा पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ का, वो हमको क्या देगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ इस ग्राफ के स्लोप के बारे में बात करेंगे। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो v इज इक्वल टू एक्स बाई टी होगा, मतलब कि v इनिशियल। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 40, क्योंकि यहाँ पे 40 तक है, डिवाइड बाई टाइम 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 v इनिशियल। और जो v फाइनल की हम बात कर रहे हैं तो वो ये वाला स्लोप होगा v फाइनल। तो v फाइनल मतलब क्या होगा, वो भी x बाय टी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव स्लोप है, तो -40/2। तो ये क्या होगा -20। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो हमारे पास क्या होगा, वी फाइनल क्या है हमारे पास -20 माइनस वी इनिशियल क्या है 20 डिवाइड बाय डेल्टा टी। टोटल कितना टाइम है, 0 से लेके 8 सेकंड तक हमको टाइम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 8 के लिए पूछा है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें भी क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइम ग्राफ टू पार्टिकल ए एंड बी, द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड द एंगल विथ 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ऐसा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो पार्टिकल ए है एंड पार्टिकल बी है। तो ए के साथ जो पार्टिकल का एंगल है वो 30 डिग्री है, और बी के साथ जो पार्टिकल का एंगल है वो 60 डिग्री है। तो द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी वी ए और वी बी। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं हम वेलोसिटी को, कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है उसमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो एक्स बाई टी मतलब कि स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप क्या होगा, वी ए का 1030 होगा और डिवाइड बाय वी बी का 1060 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास,
1030 की वैल्यू क्या है, 1 बाय 1030 की वैल्यू क्या है, 1/√3 डिवाइड बाय √3, तो हमारे पास क्या होगा 1/3। हमारे पास ये ऑप्शन होगा डी, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अभी जो बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीरो, अनदर बॉडी बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी वी, द टू बॉडी विथ मीट आफ्टर टाइम टी, द वैल्यू ऑफ टी। तो मान लो कि कोई बॉडी है, ए बॉडी और बी बॉडी, तो बी बॉडी और ए बॉडी दोनों साथ में कब मिलेंगे, तो वो वैल्यू टाइम की क्या होगी वो हमको फाइंड करना है। तो अगर मान लो कि बी बॉडी है, उसका जो कवर्ड डिस्टेंस है वो क्या होगा, क्योंकि उसके पास क्या है, सेम पॉइंट से स्टार्ट हुई पर सेम डायरेक्शन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर हम जानते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका कवर्ड डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। ठीक है, और अगर जो ए बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ती है तो उसका डिस्टेंस होगा हमारे पास यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर वाला इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों का कवर डिस्टेंस सेम होगा तभी तो वो दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। ठीक है, तो वी टी बी बॉडी का कवर डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, अगर मान लो कि यू टी है तो ये बॉडी स्टार्ट करती है जीरो इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो वी टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एटी स्क्वायर, यहाँ से टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, 2v/a। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए 2v/a। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे an electron starting from the rest has the velocity of the increasingly linear time with the v is equal to kt and k is equal to 2 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवलेड बाय फर्स्ट 3 सेकंड में जो पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो। तो अब हम जानते हैं कि जो अगर वेलोसिटी से हमको डिस्टेंस पे जाना है, एक्स पोजीशन पे जाना है, तो हमको क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी हम ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू के टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, v जीरो से लेके वेलोसिटी v तक के टी, तो इसका जो इंटीग्रेशन के लिमिट हो गए कहाँ से, जीरो से लेके कितने सेकंड तक, 3 सेकंड तक। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि v जीरो से v लिमिट है इसकी, k कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, फिर t जीरो से लेके 3। ठीक है, तो ये v इज इक्वल टू k की वैल्यू है हमारे पास 2, और यहाँ पे t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2, तो जीरो से 3, 2 कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, 9 हमारे पास होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्वेश्चन 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो देखो अभी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 3 हमारा सॉल्यूशन में बच गया है, तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन 3 कैसे सॉल्व करते हैं। सॉरी, ये गलती से नेक्स्ट हो गया था फोर्थ क्वेश्चन। तो अब पार्टिकल ट्रैवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन जर्नी विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लो कि किसी पार्टिकल है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मान लो कि कितनी लेंथ, एल लेंथ है। ठीक है, तो उसमें से क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, 6 मीटर पर सेकंड से वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगर मान लो कि ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है तो इतना डिस्टेंस वो कवर करता है कितनी स्पीड से, 6 मीटर पर सेकंड से। उसका बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस कवरेड, तो 2 मीटर पर सेकंड जो टाइम लेता है वो, इसके बाद जो टाइम बचता है वो क्या है कि ये टी टाइम में डिस्टेंस करता है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और
बाकी का जो टी टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसकी वेलोसिटी के और स्पीड क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमको फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड है, इसका फॉर्मूला क्या है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस क्या होगा वो तो आपको सबको पता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या है, एल। तो हमको फाइंड करना है टोटल टाइम। अभी टोटल टाइम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि मान लो कि ये टी टाइम के लिए 2 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करता है, और इसने मान लो कि डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ पे एक्स, और ये टी टाइम के लिए 4 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करता है, तो इसने ट्रैवल किया डिस्टेंस वाई। तो इसका जो टाइम होगा, हमारे पास जो इक्वेशन है स्पीड की, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय सेकंड। तो ये टाइम सेकंड क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। इस हिसाब से हम यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा उसका, इसका टाइम क्या होगा, x/2, और टाइम सेम है दोनों का, तो ये टाइम क्या होगा, x/4। सॉरी, इसका डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, y है, तो यहाँ पे क्या होगा, y/4। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं y इज इक्वल टू क्या होगा, 2x। तो टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, x+y इज इक्वल टू L/2 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, L/2 तो इसने कवर कर लिया है। तो x की y की वैल्यू हम 2x रखते हैं, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा, L/2, और x क्या होगा, L/2। तो मतलब कि इसने 2 मीटर पर सेकंड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, A3 इधर आएगा तो L/6। तो उसने 2 मीटर पर सेकंड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे ट्रैवल किया गया डिस्टेंस कितना है, L/6। और उसी हिसाब से ये y वाला डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा L/3, ठीक है। तो अभी हमारे पास टोटल टाइम क्या होगा, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेकंड। तो अगर हम मान लें कि टोटल टाइम क्या हुआ है, तो टाइम का मैंने बताया कि डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब ये फर्स्ट पार्ट है, उसका टाइम हम निकालेंगे, तो क्या होगा, डिस्टेंस L/2 है और वेलोसिटी कितनी है, 6। तो ये टाइम क्या होगा, L/12। ये वाला पार्ट है, उसका डिस्टेंस क्या है, L/6, और वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका हम टाइम निकालेंगे, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है, L/6, वेलोसिटी कितनी 2, तो ये भी क्या होगा, L/12, ठीक है। और इसकी बात करें हम, तो यहाँ भी L/3 डिस्टेंस का ट्रैवल करता है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है, L/3/4 वेलोसिटी। तो t इज इक्वल टू यहाँ भी क्या होगा, L/12। तो मतलब कि टोटल टाइम क्या है हमारे पास, देखो कि टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम क्या होगा, L/12 + L/12 + L/12। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होगी, टोटल डिस्टेंस L था, ठीक है। फिर ये 3L/12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 ऊपर चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होगी, L/12 × 3/L, L कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा, 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 6 तक हम पहुंच गए थे, फिर उसके बाद 7।
7 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं अभी कि अगर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग along a straight line तो वेरियस विथ टाइम t इज इक्वल टू v वेलोसिटी एट 2 की पावर t की माइनस t और v in meter per second and t is the second the acceleration of the body is 0 at t time। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है कि अभी जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन फाइंड करो कितने टाइम पे, 0 टाइम पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू 2t² e की पावर माइनस टी। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टाइम। ठीक है, तो ये चेन रूल वाला है। चेन रूल में क्या होगा, फर्स्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इंटू ई की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन इंटी वही रहेगा, इंटू माइनस टी का क्या होगा -1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा, ए कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि 4t इंटू ई की पावर माइनस टी। तो ये ए इज इक्वल टू क्या होगा -2t², ये माइनस आगे आ जाएगा, इंटू सी ई की पावर माइनस प्लस 40 इंटू ई की पावर सॉरी 40 इंटू ई की पावर माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, वो भी 0 के लिए, मतलब कि एक्सेलरेशन 0 होगा तो उस वक्त टाइम की वैल्यू क्या होगी। तो हम ये माइनस वाला इक्वेशन इधर लेते हैं, तो 2t² इंटू ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू 40 इंटू ई की पावर माइनस टी। ठीक है, तो t² और ये t कट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी, ई की पावर टी, तो t इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, t इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर बी होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है अभी देखते हैं कि a body move with the 6 meter north, 8 meter east and 10 meter vertical upward, the distance traveled by displacement for the initial position। अगर किसी बॉडी नॉर्थ में चलती है तो उसका मतलब क्या है कि 6 मीटर वो किस वाई एक्सिस पे ट्रैवल करेगी। ठीक है, ईस्ट में चलती है तो 8 मीटर एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करेगी, और वर्टिकली अपवर्ड मतलब कि आपका जो ये पेज होगा तो उसके वर्टिकली अपवर्ड तो मतलब कि 10 मीटर जेड एक्सिस में ट्रैवल करेगी। तो हमको पता है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू जे कैप प्लस 8 इंटू आई कैप प्लस 10 इंटू के कैप। तो हमको क्या करना है, इनिशियल पोजीशन होगी तो उसको तो सब इनिशियल क्या होगा, ये फाइनल मान लो, अभी ये फाइनल मान लो, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन तो क्या होगी, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 6 जे में से 0 जे हटाएंगे, 8 जे में से 8 आई में से 0 आई हटाएंगे, 10 के में से 0 के हटाएंगे तो बचेगा वही। ठीक है, तो इसका हम कोई भी वेक्टर फॉर्म है इसका मॉड फाइंड करेंगे, वैल्यू तो क्या होगा 36 इसका स्क्वायर वत्ता 64 वत्ता प्लस 100, तो हो जाएगा √200 इज इक्वल टू 10√2 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10√2। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, क्या एक क्वेश्चन हमारे पास, द एक्सेलरेशन ऑफ द टाइम the acceleration time graph of the particle moving with the x axis the shown in the figure, the initial velocity of particle minus 5 the velocity of the t is equal to L second। हमारे पास यहाँ पे देखो कि ग्राफ कौन सा है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसमें हमको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन वर्सेस जो टाइम का ग्राफ है उसमें वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम जो ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे तो हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं
तो देखिए एरिया फाइंड करेंगे तो पहले तो ये वाला जो एरिया है वो फाइंड करेंगे। तो ये हमको ट्राइंगल दिख रहा है, तो एक एरिया क्या होगा हमारे पास, ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है 6, हाइट क्या है 10, तो यहाँ पे क्या होगा 30 मीटर पर सेकंड, मतलब कि वेलोसिटी क्या होगी 30 मीटर पर सेकंड। कहाँ से, टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू 6 तक। अब सेकंड क्या है हमारे पास, जो दूसरा वाला एरिया फाइंड करना है वो क्या है, टी इज इक्वल टू 6 टू टी इज इक्वल टू 8 के लिए। ठीक है, तो 1/2 बेस होगा 2 इंटू हाइट क्या होगी -10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो वेलोसिटी कितना होगा -10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर हमको फाइंड क्या करना है, द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। तो और क्वेश्चन ने हमको दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी उसकी -5। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास -5 थी। तो हम फाइंड करेंगे पहले तो ये ग्राफ की वजह से, ग्राफ का जो एरिया है उसकी वजह से हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर वाला ग्राफ है तो v1 बोलते हैं और नीचे वाला ग्राफ है इसको v2 बोलते हैं। इसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो v1, इसकी वजह से वेलोसिटी है v2। तो दोनों का एरिया क्या, मतलब कि वेलोसिटी क्या होगी 30 - 10 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो दी हुई है, तो ये 20 है, तो क्या होगी जो ए वाली वेलोसिटी है उसको हम 20 रखते हैं। तो v इज इक्वल टू -5, इनिशियल वेलोसिटी हम हटा देंगे उसमें से, तो हमारे पास ये 20 है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारे लिए, ये +5, तो इधर जाएंगे तो माइनस, तो 20 - 5, तो ये वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A particle is moving with a straight line with the initial velocity and uniform acceleration a, and if the sum distance traveled t h second and t plus 1 second is the 100 centimeter, is the velocity of the after t second in the centimeter। वही फॉर्मूला जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो एस एन एच वाला फॉर्मूला है वो क्या है, u प्लस a/2 टी एन -1। तो यहाँ पे एन एच की जगह क्या होगा एस टी एच, तो ये क्या है u प्लस a/2 2t -1। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 2 सेकंड में, मतलब कि एक बार टी एच सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और t प्लस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो इज इक्वल टू कितना है 100। तो हम बोल सकते हैं कि एस टी प्लस एस टी प्लस 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो क्या है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एस टी एच का, तो वो क्या है u इज इक्वल, सॉरी एस टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये u प्लस a/2 2t -1। तो ये u प्लस a/2 2t -1, फिर ये t प्लस 1 वाला फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे जहाँ पे t है वहाँ पे t प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस u प्लस a/2 तो सेम रहेगा, फिर इसमें क्या होगा 2 t की जगह t प्लस 1 -1। चलो फिर से लिखते हैं, यहाँ पे नहीं मिल जाएगा। देखो एक बार पहले लिख लेते हैं हम, एस टी का तो ये हो गया है हमारे पास एक,
और एक होगा एस टी प्लस वन वाला फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा यू प्लस ए बाई टू 2 × t+1 - 1। ठीक है, हम इन दोनों का समेशन करेंगे तो होगा u प्लस ए बाई टू 2t-1 प्लस u प्लस ए बाई टू 2 × t+1 माइनस माइनस नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगा यार, यहाँ से लिखते हैं अभी u प्लस ए बाई टू 2t-1 वत्ता u प्लस ए बाई टू 2t+1 - 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 100। यहाँ से हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बचेगा 2u प्लस 280 इज इक्वल टू 100। ठीक है, और u प्लस 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। तो हमारे पास ये क्या है, वो तो तीन इक्वेशन है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इसमें से ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी v इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा उसका आंसर क्या होगा 50, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हम देखेंगे द वेलोसिटी ऑफ द डिपेंड ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू इक्वेशन है हमारे पास t² / 10 + 20। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, तो v वाला इक्वेशन है क्या है t² / 10 + 20, तो इसका हम टाइम के साथ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा 2t/10 + 0। ठीक है, तो ये a इज इक्वल टू 2t/10 + 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा a प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, बाकी ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो टाइम के साथ डिपेंड करता है, तो यहाँ पे क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि टाइम के साथ वेरिएशन करता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ये भी नहीं होगा, जीरो एक्सेलरेशन ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या हमारे पास ऑप्शन सी। तो 11 में क्या होगा ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, द पार्टिकल मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवल इन 24 मीटर एंड 64 मीटर फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल ऑफ द 4 सेकंड ईच। कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि किसी पार्टिकल 4 मीटर में 24 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 4 सेकंड में इसने 24 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो कॉन्जिक्यूटिव के उसके बाद की जो 4 सेकंड होगी तो इसने क्या किया होगा 64 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब कि पहले 4 थी उसके बाद 4 सेकंड और ऐड होगी, तो इसका मतलब कि इसने टोटल 8 सेकंड में कितना 64 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो अभी हम ये 4 सेकंड में 24 मीटर और 8 सेकंड में 64 मीटर का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका फॉर्मूला हम लेते हैं, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT² वाला जो फॉर्मूला इसमें हम रखते हैं, तो इसने 24 मीटर तो डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, यूटी मतलब कि वो पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हमके पास, टी क्या होगा इंटू 4 होगा प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है, टी पता है, तो इसका 4 × 4 कितना होगा 60। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा 6 इज इक्वल टू यू, 4 कॉमन निकालेंगे तो 6 इक्वल टू यू प्लस 2a बचेगा हमारे पास, इसका इक्वेशन नंबर 1। और t इज इक्वल टू ये 4 पे था और t इज इक्वल टू 8 पे क्या होगा डिस्टेंस क्या होगा 24, तो इसने फर्स्ट 4 सेकंड में निकाला और उसके बाद की 4 सेकंड में इसने टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका समेशन करेंगे तो 88 होगा, तो 88 इज इक्वल टू u इंटू टी की वैल्यू है 8, यहाँ पे 1/2
ए इंटू टी की वैल्यू है 64, टी स्क्वायर क्या होगा 64। तो यहाँ पे 8 को कॉमन निकालेंगे तो ये 11 इज इक्वल टू 4 प्लस 4a हो जाएगा। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम 2 - 1 करेंगे। इक्वेशन 2 - 1, 2 2 - 1, तो हमारे पास क्या होगा 11 - 6 इज इक्वल टू u माइनस, यहाँ पे u है, ठीक है, और यहाँ पर भी u है, प्लस ये 4a माइनस 2a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 11 - 6 इज इक्वल टू 5, ये u माइनस यू पूरा हो जाएगा 0, और ये 4a - 2a इज इक्वल टू क्या होगा 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमको क्या मिलती है एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमको क्या पूछा है कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो ये a की वैल्यू हम ये किसी दो इक्वेशन में से कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है इसमें हम a की वैल्यू पुट करते हैं तो 6 इज इक्वल टू यू प्लस 2 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये क्या होगा 6 इज इक्वल टू यू प्लस 5। तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या होगी 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A car moving with along straight line road with the uniform acceleration is passes through a 2 point P and Q separately by the distance covered the velocity 30 km and 40 km. The velocity of the car midway between the P and Q। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर ए पॉइंट P है और ए पॉइंट Q है, ठीक है, तो डिस्टेंस विद द वेलोसिटी ऑफ 40 30 एंड 40, एक कार P के पास से निकल रही है 2 point P and Q separated, the distance with the velocity 30 and 40 km respectively, the velocity of car midway between P and Q। तो यहाँ पे मान लो कि ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, यहाँ से कार निकलती है, तो ये जो है ये हमारे पास मान लो कि 30 है और यहाँ से ये निकलती है वो 40 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as वाला जो फॉर्मूला है वो हम निकालेंगे पहले। ठीक है, तो अभी जो वी स्क्वेयर मतलब कि फाइनल तो 40 का तो 1600 माइनस 200 इज इक्वल टू 2as होगा। ठीक है, तो 700 इज इक्वल टू 2as। तो as की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अगर मान लो कि कोई कार है जो ये मिड पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, पी एंड क्यू का जो मिड पॉइंट है तो उस पर वेलोसिटी कितनी होगी। अगर मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी हम वी मिड मान लेते हैं तो वही इक्वेशन हम दोबारा लगाएंगे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी मिड पॉइंट पे वी एम स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम 30 लेते हैं तो क्या होगी 900 माइनस 2as। अभी डिस्टेंस क्या हो गया, ये पूरा डिस्टेंस मान लो कि s था। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस s लिया है और ये जो मिड पॉइंट होगा तो अभी डिस्टेंस हमारे क्या हो जाएगा s/2 हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा s/2, तो यहाँ पे s/2 तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू
ए एस प्लस 900, ए एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 350, इक्वेशन 1 में है प्लस 900, तो ये क्या हो जाएगा 1250 वी एम स्क्वायर। तो ये वी एम इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 1250, तो वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट 625 इंटू 2, तो वी एम क्या होगा 25 अंडर रूट 2 मीटर। तो मिड पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी होगी क्या होगी 25 अंडर रूट 2, ऑप्शन बी। अगर नेक्स्ट आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो ये थियोरेटिकल एंगुलर मोमेंटम। अगर वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें से क्या होना चाहिए, तो इसमें से क्या होना चाहिए वेक्टर p इज इक्वल टू प्लस वेक्टर q 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो वेक्टर p इज इक्वल टू माइनस क्यू होगा, तभी हमारे पास p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होने वाला है। क्यू मान लो कि p की वैल्यू क्या है माइनस क्यू वेक्टर प्लस यहाँ पे भी प्लस क्यू वेक्टर, तो इज इक्वल टू क्या होगा ये कैंसिल आउट हो 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये भी थियोरेटिकल है, इसका ऑप्शन क्या होगा बी। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे कि एट व्हाट द एंगल मस्ट बी द टू फोर्स x प्लस वाई एंड x माइनस वाई एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट में बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एक बार जरा, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें x प्लस वाई और एक x माइनस वाई है, और इसका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो भी रिजल्टेंट होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉस थीटा होगा। ठीक है, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी और ए माइनस बी का इक्वेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ऐसा होगा, फिर इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ऐसा कुछ होगा। तो इसका सब ब्रैकेट ओपन करके तो हमको क्या मिलेगा फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस ये 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि इसमें से जो 2x प्लस वाई सॉरी 2xy निकलेगा और इसमें से क्या होगा माइनस 2xy निकलेगा, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर को हम इज इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा हमको। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है एंगल, तो थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। फिर देखो यहाँ पे 17 में कॉस इनवर्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, एट द वेक्टर ए बी एंड सी। देख लो पहले क्वेश्चन एक बार। वेक्टर ए बी एंड सी इज हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 50 यूनिट एंड इंक्लूड inclined of the x axis with the angle 40 135 and 315 respectively। तो मतलब कि इसका है, जो हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल ड्रॉ करते हैं, अगर मान लो कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो जो एक एंगल ए है, सॉरी वेक्टर ए है, वो हमारे लिए कितनी डिग्री पे है, 45 डिग्री पे, ठीक है। फिर जो दूसरा एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ कितनी डिग्री पे, ये है 135। और जो तीसरा जो एंगल है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ कितनी डिग्री पे है, 315 डिग्री पे, ठीक है। तो अभी सबका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका भी 50 है, इसका भी 50 है और इसका भी 50 है। तो अगर मान लो कि ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। हमको ये तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो सेम डायरेक्शन है दोनों की, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो फिर बचेगा क्या, हमारे पास जो वेक्टर है वही, तो उसका मैग्नीट्यूड है तो पता ही है हमको क्या है, 50। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, 50, ऑप्शन ए, ठीक है। द फॉलोइंग सेट ऑफ द थ्री फोर्सेस ऑन एक्ट ऑन अ बॉडी whose रिजल्टेंट कैन बी जीरो। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि कौन से वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, कैन नॉट बी जीरो, रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये 90 वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द रिजल्टेंट मस्ट बी जीरो इफ द सम ऑफ टू वेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू रिमेनिंग फोर्स if you check for all point only option D not valid from because यहाँ पे क्या होगा, जो दो वेक्टर का फोर्स है उसका सम निकालेंगे 10 प्लस, यहाँ पे डी के बारे में हम देखते हैं 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो वो क्या होगा, जो तीसरा जो वेक्टर है, सॉरी तीसरा जो फोर्स है उससे कम है, ठीक है। तो हमारे पास यही जो वेक्टर है इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हमको यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। और 20 वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स वेक्टर ए एंड बी द परपेंडिकुलर ऑफ द वेक्टर ए एंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी द बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के जो बीच का एंगल फाइंड करना है हमको, तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, अगर मान लो कि रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी द परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसी दो वेक्टर है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, उसका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर ए है, ठीक है। ये हमारे क्या होगा, रिजल्टेंट, ठीक है। एंड ए एंड इट मैग्नीट्यूड इक्वल टू अ हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। जो ये रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, जो बी का मैग्नीट्यूड से उससे आधा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या होगा, राइट एंगल मतलब कि 90 होगा, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये वाला एंगल फाइंड करेंगे तो ये 90 प्लस ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बी वेक्टर का कॉस लेते हैं तो बी कॉस थीटा, ठीक है। तो वो क्या होगा, आर, और आर की वैल्यू क्या है, रिजल्टेंट,
उसका मैग्नीट्यूड b/2 है, तो b यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 60। मान लो कि ये 60 है और ये 90 है, तो ए एंड बी का जो एंगल है वो क्या होगा, ए एंड बी का जो एंगल है वो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा बी। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे 21। तो 21 में क्या है कि टू फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ द रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्स। अगर मान लो कि किसी दो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर उसका फोर्स मतलब कि उसका एंगल कितना होगा। ऐसा नहीं कहना चाहता है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसके बीच का एंगल कितना होगा। तो अगर मान लो कि हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है एफ है, ठीक है, और दो वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है, तो एफ स्क्वायर वत्ता है एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों के साइड स्क्वायर करेंगे तो f2f² प्लस 2f² कॉस थीटा ऐसा होगा। ठीक है, फिर 2f माइनस ए जाएगा तो -2f² प्लस f² तो -f² बचेगा। तो यहाँ पे 2f कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पे f और यहाँ पे x² में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे भी f² है तो दोनों भी जगह f कैंसिल, f² कैंसिल हो जाएगा। तो -1 डिवाइड बाई यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 120 डिग्री पे कॉस की वैल्यू -1/2 होती है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 120 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 उसमें ऐसा है कि अगर जो कंसीडर ऑफ द टू वेक्टर f1 2i प्लस 5k एंड f2 है 3j प्लस 4k। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर निकालना है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, सॉरी यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन मिस हो रहा है 22 वाला। ओके 21 है फिर 23 है। 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मिस है। उसका जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि when a and b is equal to -a b है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है, a डॉट बी है, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम, ए बी कॉस थीटा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे -ab मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी -1। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो -1 है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 180। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा, आंसर सी होगा। ए एंड बी क्या हो गए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, क्वेश्चन 22 ऐसा है। यहाँ पे क्वेश्चन 23 में देखते हैं हम कि F1 इंटू F2 का जो डॉट प्रोडक्ट है स्केलर है, तो क्या होगा 2 इंटू आई कैप वत्ता 5 इंटू के कैप 3 इंटू जे कैप वत्ता 4 इंटू के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आई, तो यहाँ पे आई नहीं है, 0 है, जे है, तो मतलब क्या होगा 0
ठीक है, तो ये के कैप, तो ये के कैप है, तो ये 5 × 4 कितना होगा 20। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा डॉट प्रोडक्ट का 20, ऑप्शन डी। अभी 24 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो वेक्टर पी इज इक्वल टू ए आई ए जे ए थ्री एंड ए क्यू इज इक्वल टू ए आई माइनस टू ए जे माइनस के द परपेंडिकुलर टू ईच इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द ए। तो अभी हम जानते हैं कि अगर जो किसी वेक्टर की पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो पी डॉट वेक्टर क्यू क्या होगा 0। तो वेक्टर पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, मतलब कि ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन होगा ए स्क्वायर माइनस 2a आई कैप इंटू आई कैप क्या होगा ए स्क्वायर, ए इंटू -2 क्या होगा -2a और +3 इंटू -1 क्या होगा -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये +1 होगा और ये -3। तो यहाँ पे ए की वैल्यू एक -1 होगी और ए की वैल्यू +3 होगी। तो हमको क्या बोला है कि पॉजिटिव वैल्यू हमको चाहिए, तो ये क्या है +3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 24। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 25, the force of the acting the body as shown in the figure, the resultant of force only on the figure y direction, magnitude of the minimum additional force need to be 0। तो हमको क्या करना है यहाँ पे y डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना होगा। तो इसके लिए हमको x डायरेक्शन वाला जो फोर्स है वो क्या करने पड़ेगा 0, मतलब कि x डायरेक्शन का फोर्स मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो एक 1 न्यूटन है, यहाँ पे 2 न्यूटन है और यहाँ पे 4 न्यूटन है। ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है 180। तो यहाँ पे जो इसका फाइनल वैल्यू होगा रिजल्टेंट वो क्या होगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये 1 न्यूटन तो था ही। ठीक है, और ये जो 180 डिग्री पे है तो इसका जो फाइनल वैल्यू होगा मतलब फाइनल रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा 2 न्यूटन इस तरफ होगा। ठीक है, इसकी एंगल है 60, इसका एंगल है 30। तो यहाँ पे हम कॉस कंपोनेंट लेते हैं, मतलब कि इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा 1 न्यूटन वाले का तो वो क्या होगा कॉस 60, और ये यहाँ पे इज इक्वल टू ये भी होगा 2 न्यूटन वाले का कॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो वो क्या होगा ऑपोजिट डायरेक्शन -2 कॉस 30 इज इक्वल टू एफ डायरेक्शन का फोर्स होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारे पास -1/2 इज इक्वल टू एफ डायरेक्शन में जो फोर्स रहता है तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा -0.5। मतलब कि एक्स कंपोनेंट 0 कब होगा जब हम एक्स डायरेक्शन में -0.5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तब। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सी। तो इसी के साथ हमारे जो जेई का पेपर सॉल्यूशन है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।